हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपना एग्जाम्पल नंबर 22। बहुत मस्त सम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। ओके, क्यों? ये सब में आप देखो डायरेक्टली क्वेश्चन। पहले क्या पूछा है? पेबैक मेथड। फिर क्या पूछा है? एनपीवी मेथड एट 10% डिस्काउंट रेट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट रेट। मतलब तीन मेथड आ गई। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे या तो एवरेज पे कुछ ना बोला हो तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का। ओके, फोर्थ मेथड आ गई। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, 10% और 15% दोनों लेके करो। मतलब ये सब में पांचों मेथड आ जाती है। ये सब में पांचों मेथड आ जाती है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी नाइस सम, वेरी इंटरेस्टिंग सम। We will do full sum slowly and gradually. Okay, let's start. राज कंपनी लिमिटेड। तो ये पांचों मेथड है इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। राज कंपनी लिमिटेड कंसिडरिंग टू इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। रुपीज 2 लाख इज रिक्वायर्ड। मतलब आउटफ्लो इज 2 लाख। परचेज प्राइस इज 2 लाख। इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं दिया है, तो दिस विल बी 2 लाख। अच्छा, द फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, टैक्स से बिफोर मतलब टैक्स के पहले का। आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, उसका मतलब होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका मतलब होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना दिया है दोस्तों? देखो तो 40, 30, 40, 35, 40, 30, 40, 35। 10, 50, 30, 10, 50, 30। 45, 40, 30। 'What is the tax rate? 50 percentage. What is the tax rate? It is 50 percentage. So अगर 50% निकाले तो ये आएगा 20,000, 15,000, 20,000, 17,500, 5,000, 25,000, 15,000, 22,500, 20,000, 15,000। अच्छा, माइनस करते तो वही का वही रहेगा। 20,000, 15,000, 20,000, 17,500, 5,000, 25,000, 15,000, 22,500, 20,000 and 15,000। अच्छा, नाउ एड डेप्रीशिएशन। अच्छा, डेप्रीशिएशन के लिए क्या बोला है? अच्छा, डेप्रीशिएशन इज टेकन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। परसेंटेज नहीं दिया है, मतलब आपको डेप्रीशिएशन फॉर्मूला से फाइंड करना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
डिवाइडेड बाय लाइफ, कितनी लाइफ है? 10 years, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ ईयर, मतलब 2 लाख minus 0 life 10 year, so it will be 20,000, it will be 20,000. I think it's clear. Okay friends, आगे बढ़ते हैं. तो depreciation is 20,000 every year. सब में मैं 20,000 लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन. चलो ये लिख रहा हूं तब तक कुछ कुछ बताता जाऊं. हम इसमें 5 मेथड करेंगे. पांचों मेथड कौन कौन सी मेथड है? यस, पेबैक, एनपीवी, पीआई, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एंड आईआरआर. मैंने यहां पे डेप्रिसिएशन लिख दिया. ऐड करते हैं. 20 प्लस 20 40,000, 35,000, 40,000, 37,500, 25,000, 45,000, 35,000, 42,500, 40,000, 35,000. There is no scrap value, no working capital. ये सब में स्क्रैप वैल्यू वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है, तो वही का वही 40,000, 35,000, 40,000, 37,500, 25,000, 45,000, 35,000, 42,500, 40,000 and 35,000. ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख देते हैं अभी 10% से. 909,826,751, 909,826,751, 687, 621, 564, 513, 467, 424, 368. ओके फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा है यहाँ पे सिर्फ. ओके, लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट. नाउ मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट ईयर 40,000 into 909, 36,360, 35,000 into 0.826, 28,910, 40,000 into 0.751, 30,040, 37,500 into 687, 25,763, 25,000 into 0.621, 15,525, 45,000 into 0.564, 25,380, 35,000 into 0.513, 17,955,
42,500 into 0.467, 19,847, 40,000 into 0.424, 16,960, 35,000 into 0.6368, 12,880. So total is 2,22,000, 2,29,620. Okay friends, according to me this is the total. आप अपनी तरह से भी टोटल कीजिएगा. ओके 229,620 और ये 2 लाख. यस, आपकी पहली मेथड कौन सी है? योर फर्स्ट मेथड इज पेबैक पीरियड मेथड. कुछ नहीं बोला है मतलब सिंपल पेबैक. कुछ नहीं बोला है मतलब सिंपल पेबैक. ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, 10 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कैश फ्लो. कैश फ्लो देखते हैं. आपको कौन सा कैश फ्लो लेने का? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले का 40, 35, 40. 40,000, 35,000, 40,000, 37,500, 25,000, 45, 35, 42, 500, 40,000, 35,000. अच्छा, क्यूमुलेटिव 40,000, 75,000. टोटल करो 40,000 ऐड करो. 75 में 40,000 ऐड करेंगे तो 1,15,000 प्लस 37,500, 152,500 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 42,500 3,40,000 3,75,000. आपको कितने रुपए चाहिए? 2 लाख. आपको कितने रुपए चाहिए? 2 लाख. देखो 2 लाख कहाँ रहे हैं? ये दोनों के बीच में. ये दोनों के बीच में. यस, मतलब आपका पीवी पेबैक पीरियड होगा 2 पॉइंट सॉरी 1 2 3 4 5 5 साल के ऊपर. 5 साल तो है ही, 5 और 6 के बीच में आ रहा है. 5 पॉइंट समथिंग ईयर्स. कैसे लिखेंगे अब? कैश फ्लो ईयर, कैश फ्लो एंड ईयर. कैश फ्लो में सबसे पहले क्या करने का? पीछे वाला जो साल है 5 और से मतलब 6 का लिया 45,000 1 ईयर. अब पहले वाल का क्यूमुलेटिव को आपको जितना चाहिए वहां का डिफरेंस मतलब 22,500. सो 22,500 क्वेश्चन मार्क. तो 22,500 into 1
डिवाइड बाय 45,000 मतलब 0.5 मतलब 5.5 ईयर, 5.5 साल में आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। दिस इज पेबैक पीरियड। सेकंड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, which is present value of cash inflow minus present value of cash outflow। मतलब स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। पीआई मेथड डायरेक्टली बोलूं तो स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। स्टेप 2 क्या है आपका 229,600 2,29,600 माइनस फर्स्ट क्या है 2 लाख, सो एनपीवी इज 29,600। अच्छा पीआई क्या होगा दोस्तों 2,29,600 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 229,600 divided by 2 lakh 1.15। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 मेथड अभी तक समझाई। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मैं बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। Average rate of return method. What is the formula of average rate of return method? Average profit after tax मतलब कि average PAT divided by average investment divided by average investment into 100। Okay, yes, let me find out first of all average PAT। हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले एवरेज पीटी, फिर फाइंड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज पीएटी फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेकन दिस पीएटी, यू हैव टू टेक दिस पीएटी 20,000 15 20 17,500 5,000 25 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब का टोटल करो आप। अच्छा टोटल करेंगे तो आएगा 20,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 17,500 प्लस 5,000 प्लस 25,000 15,000 22,500 20,000 and 15,000। So 1,75,000 is PAT। 1,75,000 is your PAT डिवाइडेड बाय कितने ईयर है 10। टोटल PAT डिवाइड बाय लाइफ ऑफ ईयर मतलब 17,500। एवरेज इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला क्या है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विच इज 2 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू विच इज 0 divided by 2, so it will be 1 lakh। यस अब मैं फाइंड कर सकता हूं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न is equal to average PAT which is 17,500 divided by average investment which is 1 lakh into 100।
ओके, एवरेज की जगह अगर ऐसा किया जाए रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट तो आपका वही का वही है 17,500 डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख इनटू 100। सो ये आएगा 17.5 और ये आएगा 17.5 डिवाइड बाय 2, जैसे 1,17,500 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 8.75%। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये मेथड कंप्लीट हुई। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी लास्ट मेथड पे, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें आपको 2% ऐसे लेने होंगे जिसके बीच में आपका स्टेप नंबर 1 आए। अच्छा, आपको 2% दिए ही होंगे, एक तो 10% दिया है और दूसरा 15% दिया है। आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के पहले का जो नेट कैश फ्लो है वो ले लीजिए। कैश फ्लो बिफोर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने ईयर है? इसमें 2% ही दिए तो वही 2% क्या करेंगे, कौन से 2% दिए हैं? एक दिया है 10% और दूसरा दिया है 15%। अच्छा, कैश फ्लो कितना है मैं एक बार देख लू फटाफट। 40, 35, 40, 37, 500। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ से कॉपी कर लू। 40, 35, 40, 37, 500। 40, 35 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के पहले का लेंगे। 40, 37, 500 फिर 25, 45, 35, 20, 45, 25, 45, 35, 42, 500, 40,000 एंड 35,000। 2% से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने की। पहला कौन सा दिया हुआ है उन्होंने, एक तो 10%। 10% से पहले पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालो। वही चीज 15% से पीवी फैक्टर दिया होगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अच्छा, 10% पे तो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा ही है, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख देवे। ये 10% और 15% से, 10% से है 909, 826, 826, फिर 751, 687, 621, 564, 513, 467, 424,
and 368 368 ओके। दूसरे का रिवर्स नहीं, पहले से ही देखते हैं। 870 756 658 572 497 432 376 327 284 247। ये मैंने सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दिए। अब प्रेजेंट वैल्यू 10% की तो हमने निकाल के रखी है, तो मैं वही कॉपी कर देता हूं। 36 360 28 9 10 36 360 28 9 10 30,040 25,763 फिर 115 25 सॉरी 155 था 25 380 17 955 17 sorry 19 847 42 500 into 0.467 19 847 16 960 12 880 और इसका टोटल भी हमने करके रखा है 229 620। ओके फ्रेंड्स, अब 15% पे करते हैं। 15% पे अभी हम कर रहे हैं 40,000 इंटू 0.870 34,800 सेकंड 35,000 इंटू 0.756 26,460 40,000 into 0.658 26,320 37,500 into 0.572 21,450 25,000 into 0.497 12,425 45,000 into 0.432 19,440 35,000 into 0.376 13,160
42,500 into 0.327, 13,898, 40,000 into 0.284, 11,360, 35,000 into 0.247, 8645। अगर टोटल करेंगे तो वन अकॉर्डिंग टू मी टोटल इज 1,87,958, 1,87,958. You have to check at your side also. Okay, yes, 10% और 15%। अच्छा, आपका स्टेप नंबर 1 कितना है? एक बार आपको स्टेप नंबर 1 पे लेके जा रहा हूं मैं। इट्स ए 2 लाख। आपको ऐसा स्टेप नंबर 2 चाहिए जिसका टोटल 2 लाख हो। आपने दोनों से चेक कर लिया, ये भी 2 लाख नहीं है, ये भी 2 लाख नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में तो 2 लाख आ रहा है। यस और नो? यस। तो आपको 2% ऐसे ढूंढ लो जिसका आंसर, जिसका स्टेप नंबर 2, जिसका प्रेजेंट वैल्यू स्टेप नंबर 1 से कम हो और एक स्टेप नंबर 1 से ज्यादा हो। तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो दो रेट मैंने ऐसे फाइंड कर लिए, 10 एंड 15। अब फॉर्मूला में रखेंगे IRR इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A। Okay friends, this is your point. Okay, what is the ABCD? A B C D। A का मतलब है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट। B हायर रेट। C डिफरेंस ऑफ present value of cash inflow and cash outflow at lower rate। लोअर रेट में देखो आपका इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है, दोनों का डिफरेंस। सेम वे डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो एट द रेट हायर रेट। हायर रेट जो है उससे करो। ओके, लेट वी सी हाउ इट इज। यस, आप देखिए व्हाट इज द ए, व्हाट इज द बी, व्हाट इज द सी एंड व्हाट इज द डी। अच्छा, आपका लोअर रेट क्या है? योर लोअर रेट इज 10%, हायर रेट इज 15%। इट्स अ 10% एंड दिस इज 15%। अच्छा, सी क्या बोला है? कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का डिफरेंस। अच्छा, 10% पे कैश इनफ्लो कितना है? 229,620, 229,620। और आउटफ्लो तो आपको पता ही है, स्टेप नंबर 1 2 लाख। इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस तो 29,620। अच्छा, डी हायर रेट पे देखो इनफ्लो कितना है? 187। आउटफ्लो कितना है? 2 लाख। 187,958, 187,958 आपको माइनस करना है इनफ्लो में से, आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस। सर ऐसा क्यों किया? पहले में इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया, दूसरे में आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस किया, ऐसा क्यों किया? यस, मैंने आपको यहां पे कौन सा वर्ड लिखा है? डिफरेंस।
डिफरेंस का मतलब हमेशा ये होगा बड़े में से छोटा माइनस करने का। पहले में इनफ्लो ज्यादा था तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया, दूसरे में आउटफ्लो ज्यादा है तो आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करेंगे। ओके फ्रेंड, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे कि भाई आपको आउटफ्लो में से ही इनफ्लो माइनस करना है। सो दिस इज 12042, वरना ये -12042 आता अगर इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करना होता तो। चलो अपनी फॉर्मूला पे आ जाते हैं। IRR इज इक्वल टू, पहले तो ए मतलब 10 प्लस इंटू ब्रैकेट सी 29620 divided by C 29620 plus D 12042 multiply by B 15 minus A 10. Okay friends, yes, so 10 plus 29620 divided by 29620 plus 12042 मतलब 41662 into 15 minus 10 मतलब 5, 10 plus 29620 divided by 41662 into 5, 3.55. So your answer is 13.55%। कहीं पे 56 भी लिखा हो सकता है क्योंकि बाद में 47 40 समथिंग आ रहा है इसलिए, बट योर IRR इज 13.55%। मतलब अगर 13.5% से ये पीवी फैक्टर लिया जाए तो आपका आंसर 2 लाख आएगा। ये दोनों के बीच का ही आपका आंसर होगा। I hope all of you are clear with the all method। सबसे पहली मेथड हमारी पेबैक, NPV PI, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड लास्ट IRR। ओके, पहले से आपको बता रहा हूं, आप पोस्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा। यस, योर स्टेप नंबर 1 कॉपी करो। स्टेप 2 कॉपी करो। स्टेप 3 है ही नहीं, पेबैक पीरियड मेथड आंसर कॉपी करो। NPV PI कॉपी करो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कॉपी करो। IRR कॉपी करो। IRR कंटिन्यू कॉपी करो। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम। थैंक यू वेरी मच।